Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics for 10th class. Students, we continue chapter number 2, theory of quadratic equation with lecture number 2. स्टूडेंट लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको अक्सर ये बात बताई जाती है कि आपने अटेंडिव होकर लेक्चर को लेना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपनी नोटबुक पे नोट करते रहा करें ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे और अपनी मामूल में लेके आए कि जो भी लेक्चर होगा उसके बाद आपने उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का क्यूबिक रूट्स, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं 1 को, अगर 1 का क्यूब रूट हो तो क्या होगा उसके बारे में आज कुछ जानेंगे इसी इक्वेशन को। तो वी विल डिस्कस टुडे here about the cube root of unity and their properties. सपोज करते हैं कि अगर 1 का क्यूब रूट हो और वो x के बराबर हो, अगर हम सपोज कर लेते हैं तो लेने के बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब साइड लेने के बाद देखें इस 1 को उठा के मैं इधर ले आऊँ तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद ये फॉर्मूला एक बनता है x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो आपने देखा होगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी, कुछ बच्चे बता रहे हैं ये फैक्टर्स फॉर्म बन चुका है जी, बिल्कुल ठीक है। फैक्टर फॉर्म बनेगा तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह दूसरा फैक्टर जो है ये भी इक्वल टू 0 रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का देखें ना मिड टर्म लग सकती है तो आसान, मैंने कहा जब मिड टर्म कुछ ना लग समझ ना आ रही हो क्या करें तो आसान हल क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से हम इसकी वैल्यूज़ देखते हैं कि हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो उसकी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस √3/2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं इसके दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसमें एक रियल नंबर आ जाता है 1 और 2 जो हैं वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। और ये क्या होते हैं जी, ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, यानी 1 तो रियल हो गया, वेयर एज ये 2 जो हैं ये दोनों कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये इमेजिनरी पार्ट नंबर्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में मजीद डिटेल देखते हैं जी हमारे पास क्या आती है। जो 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये वाले -1 प्लस माइनस √3/2 और -1 माइनस √3/2, ये दोनों क्या हैं जी, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम किसका नाम, पहले का नाम रख लेते हैं ओमेगा, यानी ये इसका नाम हमने रख लिया ओमेगा। सेकंड वाले का हम कह देते हैं दूसरा इसका ओमेगा स्क्वायर होगा। इसको भी हम इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टी की पहला क्या जी, 1 इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर्स, यानी कि पहला अगर ओमेगा होगा तो दूसरा क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। देख लेते हैं जी इस प्रॉपर्टी को, वेरीफाई करते हैं प्रूफ। पहला हम इसको ले लेते हैं ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3/2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर लेने से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, नीचे तो आप देखेंगे ए की वैल्यू ए स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस √3/2 माइनस, यहाँ प्लस आना चाहिए था, ये माइनस है, प्लस माइनस -2 माइनस √3 ओवर क्या आ जाएगा, होल 4 आ जाएगा। इसका सिंप्लीफाई करें तो हमारा रिजल्ट देखें, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 -3 -2 -3 ओवर 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा फर्दर -2 -3 ओवर 4, 2 कॉमन कर लिया तो -1 -3 ओवर 4, ये आपस में कैंसलेशन हो गई। जब कैंसलेशन हो गई तो हमारे पास जो बचेगा ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल टू -1 माइनस √-3/2। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास आ जाता है। तो अगर पहला ओमेगा हो तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, तो ये प्रूव हो चुका। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि 1 इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, दूसरा इसका
उसका स्क्वायर होगा, ठीक होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, इफ टू इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर मल्टीप्लाइड देन द प्रोडक्ट वी गेट इज इक्वल टू 1। अगर हम इनको दोनों इमेजिनरी रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास पहला ओमेगा है -1 प्लस -√3/2 और ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल टू -1 माइनस √-3/2। ये दो वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से ये दो वैल्यूज आपस में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आपने देखा 2 × 2 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे a + b और a - b का फॉर्मूला लग रहा है। तो देखें जी क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, ये तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला बन गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो -3 बचेगा, -3 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 + 3 और 4, ये हमारा 4/4 कैंसिल आउट हुआ तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपने स्टूडेंट देखा कि इन दोनों क्यूब रूट्स जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। यानी ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब हो गया। तो इनको वैल्यूज को भी, रूट्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमने 1 प्रूव कर दिया। तो ये भी आपने देखा कि प्रूव हो चुका। तो ये आपने याद रखनी है, ये भी एक आइडेंटिटी है कि ओमेगा क्यूब दैट इक्वल टू 1। आगे चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को। अगर ये सारे रूट्स जो हैं क्यूब रूट यूनिटी को, उनको सबको सम कर दिया जाए तो उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ये हमने देखा कि सम उसका 0 आता है। इसका भी प्रूफ देखते हैं। अगर हम 1 को और ओमेगा इन सब का वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें क्यूब रूट गन, तो होगा रिजल्ट क्या, 1 + ओमेगा क्यूब। तो हमने देखा कि 1 की जगह 1 ही आ गया, ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी। एलसीएम ले लिया, 2 आ जाएगा हमारे पास, और ऊपर वैल्यूज इसके नीचे 2 नहीं था, 2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज वैल्यूज हमारे पास आ गई। ब्रैकेट ओपन कर दी, ब्रैकेट ओपन करने से रिजल्ट में वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ जाएगी, एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगे। देखें प्लस का 2, ये -1 और ये -1 -2, ये आपस कैंसिल आउट हो गया, प्लस -√3 और -√-3 ये आपस में कैंसिल आउट हुए। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर, तो उसको आपने ध्यान से इस प्रॉपर्टी को देखना भी है और याद भी रखना। फ्रेंड ये तो था कुछ इसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा सा, और इससे हम मजीद कुछ फार्मूले ट्राई करेंगे। देखते हैं हमारे पास इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। कुछ हमने बातें कुछ याद रखनी है। क्यूब रूट्स ऑफ 1 आर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -√3/2 और ओमेगा स्क्वायर -1 -√3/2 हो जाएगा। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। अच्छा, अब अभी हमने एक प्रॉपर्टी की है लास्ट वाली, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये दो वैल्यूज अगर इधर ही रहने दूं, लेफ्ट साइड पर इसको उठा के उधर ले जाऊं, तो पहले क्या 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आ सकती है, -ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर ये और लास्ट वाली वैल्यू किधर रहने दूं तो ओमेगा उधर चला जाएगा तो -ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड और थर्ड वैल्यू इधर ही रहने दूं तो 1 उठा के उधर ले जाएं तो -1 आ जाएगा। तो ये आपने कुछ वैल्यूज याद रखनी है। इसी तरह आपको ये भी पिछले हमने प्रॉपर्टी सेकंड वाली की थी कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। कुछ उसी को यूज करते हुए उन बातों जो हमने थोड़े पीछे रिवाइज की हैं, थोड़े से दोहराई हैं 2-3 दफा, उन्हीं चीज को यूज करते कुछ आगे इंपॉर्टेंट एक चीजें आती हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको देखते हैं कि हमारे पास उसका कुछ रिजल्ट आते हैं। ये आपको पता है ओमेगा 4 जो है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, ब्रेकअप किया है इसको, तो ओमेगा 3 की वैल्यू तो 1 आ गई, तो साथ ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा 4 की जगह हम 1 डॉट ओमेगा और ओमेगा सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ओमेगा 5 है, तो इसके नजदीक तरीन आपने कोशिश करनी है कि ऐसी वैल्यू क्यूब की जो है 3 का मल्टीपल वैल्यू कोई हो तो साथ उसको ब्रेकअप करें। तो इसका 5 के नजदीक तरीन एक 6 आता था, माइनस करना, माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल हो गया और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ओमेगा 5 की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ओमेगा 6 है, तो आपने देखा ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर कर दें तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर ऑल्सो 1, तो ओमेगा 6 की वैल्यू 1 आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 होंगे पार्ट्स में ओमेगा की वैल्यूज वो 1 होंगी, बाकी फिर आप ब्रेकअप करते जाएंगे साथ साथ उसके इवन ऑड का रखते जाएंगे उसको
स्प्लिट करने के बाद, तो वैल्यूज आपके पास खुद ब खुद जो है आंसर में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी कुछ एक्सरसाइज में। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, हमारे कुछ वैल्यूज हैं -1, 8, -27, 64। तो सोल्यूशन में हम इसमें कोई ऐसी वैल्यूज को ले लेते हैं जो आपके लिए बाकी 3-4 पार्ट्स का करना आसान हो जाएगा। तो मैं पहला वाला लेता हूँ जी, x क्यूब इज इक्वल टू -1। फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने लिया यहाँ से, क्यूब रूट हमने इसका फाइंड करना था, x क्यूब इज इक्वल टू -1। -1 को उठा के इधर ले आए, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये आपको बड़ा आसान है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके साथ हमारे पास आ गई x की वैल्यू 1, जबकि दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आपको पता है कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1 आ गई। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a होता है। अच्छा, अब इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद माइनस बी की वैल्यू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू फिर 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये -4, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस माइनस -√3/2 आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखा कि ओमेगा की वैल्यू के लिए हमें चाहिए होता है कि शुरू में -1 होगा, तो हम क्या करते हैं कि 2 दफा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाकी वैल्यू से। एक माइनस ये वाला उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर, एक बाहर रहने देते हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, -1 ये फिर एज इट इज रहेगा कि प्लस को माइनस से, माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, -√3/2 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में बनेगा कि एक हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -√3/2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस -√3/2। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू इतनी है ये ओमेगा की वैल्यू है, और जबकि ये जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -ओमेगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -ओमेगा स्क्वायर। तो रूट्स जो हमारे पास हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 1 -1 जो है वो -1 -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको एक्सप्लोर आपके लिए कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसकी मदद से जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं आपने उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, इसको आपने अच्छी तरह ज़हन-नशीन भी कर लें और बार बार प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज होगी। अच्छा जी, अब जब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत वेटेज है पेपर में। तो पहले तो ये कुछ फॉर्मूला जो मैंने पहले आपके थर्ड वाला आपके लिए लिखा था, इसको आपने दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि उसका कोई इशू ना रहे। तो उसमें हमारे पास क्या है जी, सबसे पहला अगर मैं 1 प्लस ओमेगा रहने दो -ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास कुछ पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास कि 1 -1 -ओमेगा स्क्वायर और इस ऊपर 7, तो मैंने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको अलहदा कर दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ब्रैकेट लगा के इसकी वैल्यूज हमने लगा ली। तो हमने देखा कि हमारे इसकी वैल्यू -1 होती है, ये देख लें जी यहाँ से, ये -1 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2⁻7 दैट इक्वल टू 128। तो आपने देखा बड़ा आसान सा है कि आप वैल्यूज लगाते जाएंगे उनकी ऑल्टरनेट, लेकिन आपने याद रखें कि सिमिलर वैल्यूज में से आपने कॉमन करना है, सिमिलर साइन वैल्यूज, ये याद रखें। ये ना कि आप इन दोनों में से कुछ कॉमन कर रहे हो तो ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक जैसे साइन होंगे तो उसमें कोई कॉमन वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, प्लस की वैल्यूज के साथ आपने फार्मूले बनाने हैं, ये याद रखिएगा। तो पहला पार्ट, सेकंड इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं जो आसान सा, 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखें इसमें से, और इसके बाद है -3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मैं प्लस वाली वैल्यूज ये दो बनती है, इसमें 2 कॉमन करूंगा, और यहाँ से ये +3 और +3 ओमेगा स्क्वायर ये बनता है, तो इसमें से मैं वैल्यूज को कॉमन करूंगा। अब इसकी वैल्यूज लगा दें कॉमन करने के बाद, और इसका भी स्क्वायर कॉमन कर लिया, 3 कॉमन किया, उसके बाद हमारे वैल्यूज आ गई, 1 + ओमेगा दैट्स ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है।
-2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ये -3 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ये -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा -3 ओमेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से -6 ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिए 24 ओमेगा क्यूब, फिर एज ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24। स्टूडेंट इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 1 प्लस -23 होल रेज़्ड टू पावर 6 प्लस -1 माइनस -23 होल रेज़्ड टू पावर 6। स्टूडेंट आपको याद होगा कि ये जो वैल्यू है, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा कि ओमेगा की ओवर 2 भी आता है, तो ये ओमेगा की वैल्यू है। तो इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस -23 और ओवर 2 आ जाएगा। अब ये 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -1 प्लस -√3, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल टू -1 माइनस -√3। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें जी, इस क्वेश्चन के अंदर। तो ओमेगा 2 ओमेगा होल रेज़्ड टू पावर 6, 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 6, 2 रेज़्ड टू पावर 6 दैट 64 ओमेगा 6 आ गया, 2 रेज़्ड टू पावर ओमेगा 64 और ओमेगा 12 आ गया। ओमेगा 64 में से कॉमन कर दिया, ओमेगा 6 और ओमेगा 12 आ गए। फिर एज ओमेगा 6 जो है अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 1 के इक्वल होता है। ओमेगा 12 जो है 3 का मल्टीपल जो भी होगा 1 के इक्वल होगा, तो 12 ऑल्सो भी ओमेगा 3 होल रेज़्ड टू 6 की पावर 2 आ जाए तो भी 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ लगा दिए 1, इसकी जगह 1, तो 64 इंटू 2, तो ये आपस आ जाएगा 128। अब इसके बाद 7th पार्ट देखते हैं। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। सोल्यूशन में क्या करते हैं, इसका स्प्लिट करते हैं इवन ऑड में, ओमेगा 36 डॉट ओमेगा और ओमेगा 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब देखें जी ओमेगा 3 तो होल रेज़्ड टू पावर 12 कर दिया डॉट ओमेगा, ये भी हमने ओमेगा 3 होल रेज़्ड टू पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब ये वैल्यू तो आपको पता लगी, ओमेगा 3 होल रेज़्ड टू पावर 4 दैट इक्वल टू 12 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -6। इस तरह 10th पार्ट देखें जी, ओमेगा रेज़्ड टू पावर -13 प्लस ओमेगा 17। इसके सोल्यूशन में देखें क्या, इसको मैं पावर इवन में चेंज करने के लिए ओवर में ले गया, इसमें भी ओवर में ले गया। अब इसमें देखें, इसमें मैं इवन ऑड की शक्ल में चेंज कर दूँ, 12 डॉट ओमेगा और 15 डॉट ओमेगा। आपने इस तरह करने की इवन ऑड। 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, ये भी तो 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है 1 किसकी वैल्यू, ओमेगा क्यूब की, इसकी जब मैंने ओमेगा क्यूब लगा दिया और ये हमारे पास भी ओमेगा क्यूब है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ से ओमेगा, तो किसके इक्वल आ जाए -1 के। तो ये देखा आपके स्टूडेंट कि आपके लिए बड़ा ही आसान था ये वाला मामला। अच्छा जी, अब जरा चलते हैं जी एक्सरसाइज पे, वही क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमने क्या करना है जी, प्रूफ दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने अब जारी बात ओमेगा ओमेगा ही खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है लेफ्ट पे तो ओमेगा है नहीं, तो राइट साइड ही हम लेते हैं। तो राइट साइड हमने लिया क्या जी, एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है जी, ये हमने वैल्यूज ले ली। अब जारी बात इसमें तो ओमेगा नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स किससे किया तो एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स वाई, और इसको इसके साथ किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाता है। आपको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अच्छा जी, अब जरा इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर, उसमें से मैंने एक्स वाई कॉमन कर लिया। और अभी आपने देखा कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या वो 1 होती है। तो वैल्यूज हमने लगा दी सिंपल, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो जब स्टूडेंट आपने देखा कि इसकी जगह -1 आ गया। तो ये कुछ बातें आपको पहले से फॉर्मूले में पता ही हैं, लेकिन दोबारा से यहाँ से लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये फार्मूला क्लोज होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, तो यही हमने प्रूव करना था। तो हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और फार्मूला आपको याद है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट आपके लिए बहुत आसान था,
तो उम्मीद है कि आपने ये बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा कि ओमेगा ओमेगा खेल रहे हैं कि लगता है किसी गेम ही चल रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इस तरह से कोई क्वेश्चन ही है उसको भी देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जेड। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं जी। हमारे पास जारी बात है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो ओमेगा वाली कोई टर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग राइट हैंड साइड को ही चूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड को हमने ये तमाम वैल्यूज जो है लिख ली, राइट हैंड साइड वाली एज इट इज टर्म्स लिखी। फिर हमने क्या, एक्स को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, इस एक्स को तमाम वैल्यू के साथ, ओमेगा वाई को तमाम के साथ, जेड ओमेगा स्क्वायर जेड को इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर, जिसमें ओमेगा वगैरह नहीं था उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, ये तरतीब जो हमारे पास है, इसी तरह हमने ये तरतीब देखी कि ओमेगा क्यूब आखिर में आ जाएगा जेड स्क्वायर हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ओमेगा क्यूब तो आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो जो हमने टर्म्स अरेंज कर लेते हैं, और ओमेगा 4 की वैल्यू जो है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक तो इनकी वैल्यूज को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, और बाकी टर्म्स में से सिमिलर टर्म्स इकट्ठी करें, जैसे एक्स वाई की, वाई जेड की और जेड एक्स की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और उसमें से कॉमन वैल्यूज ले ली। अच्छा, आपने देख लिया कि ये तरतीब बहुत आसान सी है। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा उसके दैट इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। मैंने दोनों स्लाइड्स, दोनों जो सोल्यूशन इसलिए चला दिए ताकि आपके लिए आसानी हो कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई, आपको पता है इसकी वैल्यूज लगा दी, यहाँ से इसकी वैल्यू इंटर कर दी और यहाँ से वैल्यू इसकी इंटर कर दी, तो सिंपल आप प्लस और माइनस माइनस आ जाता है, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला एक क्लोज हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास का प्रूव हो चुका है। अच्छा, यहीं से हम अगली क्वेश्चन पे जंप करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अक्सर पेपर में ये बोर्ड के आया हुआ है। अब ओमेगा वाली टर्म्स हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जरिए वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिख दिया जिसकी वैल्यूज 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स, हमारे पास ये वैल्यूज एज इट इज आ गई। थोड़ा आपको याद होगा लास्ट में भी हमने कहा था कि जब क्यूब से वैल्यूज ऊपर जाएं तो आपने इनको स्प्लिट कर लेना है, इसके नज़दीक इन मल्टीपल ऑफ 3 देख लेना है, इसके नज़दीक इन मल्टीपल ऑफ 3 देख लेना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर डॉट ओमेगा 6 लिख सकते हैं अप टू 1 फैक्टर्स। अच्छा, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ओमेगा 6 भी 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर अप टू, हमारे पास क्या चल रहा है वही फैक्टर्स। तो वो अब क्या सिमिलर फैक्टर, अब पहले तो वो अलग अलग टर्म्स में, अब वो सिमिलर, पहले 2 टर्म्स सिमिलर हो गई वही आगे चल रही, तो अप टू n फैक्टर्स का नाम दे दिया। इसका मतलब है कि अगर ये 2 टर्म्स में लिख लूँ, इसकी पावर n कर दूँ, तो बात तो एक ही है। तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर हो रेज टू पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा, तो उसकी जगह वैल्यूज हमने लिख ली, उसकी जगह भी वैल्यूज लिख ली। ठीक है, अगर फार्मूला याद है तो वैल्यूज लिख लें, वरना मल्टीप्लाई करता भी आंसर यही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्या आ जाएगा, क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 की इक्वल होती है, वो 1 की पावर नॉन स्टॉप मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।
उम्मीद है कि आज की एक्सरसाइज आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए कभी भी ना भूलने वाली बात हो जाएगी, और आपस में एक दूसरे से शेयर किया करें। अच्छा जी, आपका दिल तो बहुत कर रहा है कुछ काम हमें दिया जाए, तो असाइनमेंट क्या है जी, इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आपने नोटबुक में करने हैं, और साथ साथ इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपने साथ साथ करने हैं। और ये जो आप इसको ना अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसको आप देख सकते हैं, 502 मॉडल कॉलेज की वेबसाइट पे भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट आपने जो करनी है इसको आपने फिर जमा करा देना 502 मॉडल कॉलेज की सेक्शन पे, ताकि वहाँ से आपके जो चेक करके इसको दोबारा दिया जा सके। और टिल नेक्स्ट एक्सरसाइज, अल्लाह हाफिज़।